दोस्तों, आज मैं आप सभी को जीवन के कुछ ऐसे कड़वे सच बताने वाली हूँ जो पता तो सबको है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सुनने में बहुत ही कड़वी लगेंगी, लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 1, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। नंबर 2, अपनी बहू की बुराई आस पड़ोस में ना करें। जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो पड़ोस की बहू नहीं, खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। नंबर 3, स्त्री वो सब्जेक्ट है पुरुष सारी उम्र पढ़े तो भी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकता। नंबर 4, किसी भी लड़की के लिए वो शब्द ना कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। नंबर 5, नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे। खोले जुबा जब अपने हक में तेज धार वाली आरी लगे। यही कड़वा सच है। नंबर 6, जीवन का एक सत्य, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। नंबर 7, आँख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मंद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थ को कहीं भी दोष नहीं दिखता। नंबर 8, गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर केवल शादीशुदा होने का प्रमाण नहीं है, शादी के बाद खुशी का हो नहीं। नंबर 9, ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिश के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशों बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। नंबर 10, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। नंबर 11, कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की कुशलता उसके घाव में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशील नाम में है। नंबर 12, एक अच्छा पति अपनी पत्नी के आंसू पोंछता है, लेकिन एक श्रेष्ठ पति उसके रोने की वजह ही खत्म कर देता है। नंबर 13, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। नंबर 14, जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। नंबर 15, जब बेटी जीन्स पहने तो उसकी सोच नई है, और जब बहू जीन्स पहने तो वो परंपरा का अपमान कर रही है। नंबर 16, छोटे से बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, प्यार को नफरत में बदलने वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़ो यारो, आज में जी लो, क्योंकि ज़िंदगी को ज़िंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। नंबर 17, यदि सहन करने की हिम्मत रखती हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखती हूँ। नंबर 18, रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। नंबर 19, जिस व्यक्ति में नारी का आदर करने का गुण नहीं, वो व्यक्ति महागुणी महाज्ञानी होकर भी महामूर्ख ही कहलाएगा। नंबर 20, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी न रुपए पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 21, कड़वा है पर सच है, गलतियां बहू बेटी दोनों से होती है, बेटी की छुप जाती है, बहू की छप जाती है। नंबर 22, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 23, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। नंबर 24, कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो
सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। नंबर 25, स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दांव पेच हारने लगता है तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। नंबर 26, स्त्री सरल भाषा में कहूँ तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है और अपने आप से परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। नंबर 27, पानी गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है ना जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नंबर 28, भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। नंबर 29, घर के झगड़े किया हुए परोपकार, बेइज्जती और पत्नी के साथ होने वाले व्यक्तिगत बातें किसी अनजान से कभी मत बताना। नंबर 30, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। नंबर 31, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नंबर 32, एक स्त्री कभी भी गहने कपड़ों के लिए निराश नहीं होती। वो दुखी या निराश तब होती है जब उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को नहीं समझा जाता। नंबर 33, लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। आपको अहंकार ना हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। यह आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। नंबर 34, बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिएं। नंबर 35, कोई अगर झुक कर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। नंबर 36, कड़वा है लेकिन सच है। एक पुरुष को कोई स्त्री तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता। उसे हासिल होने के बाद वो स्त्री की कदर छोड़ देता है। नंबर 37, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, ध्यान लगा के सुनना मित्रों। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझना की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भावों से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। नंबर 38, रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस बार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा है। इसे मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 39, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उससे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।
आपका दिन